नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीवत्स भारद्वाज। मैं एक दांतों का एक्सपर्ट हूँ। स्पेसिफिकली मेरा स्पेशलाइजेशन है पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। तो आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ जो टॉपिक है टूथ सेंसिटिविटी या दांतों में झंझनाहट। ये बच्चों में क्यों होता है? मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मेरे बच्चे के दांत में सेंसिटिविटी है, वो खाना खाता है, रेफ्यूज़ करता है खाने में, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ये बात। तो जब मैं उनके मुंह देखता हूँ और इनको एक्सप्लेन करता हूँ पेरेंट्स को, 90% ऑफ द टाइम्स मैंने ये देखा है कि डेंटल कैविटीज़ जो दांतों का सड़न होता है, दैट इज़ द मेजर कॉज। क्योंकि पुअर ओरल हाइजीन, बच्चों में आपको ब्रशिंग सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे सारे पेरेंट्स आप जानते ही हैं कि कितना मुश्किल है बच्चों को दांत साफ़ करवाना। तो इसके वजह से उनके गम्स में इन्फेक्शन हो सकता है और उनके दांतों में भी कैविटीज़ आ सकते हैं, जिसके वजह से उनके दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी होता है। दूसरा और मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों के दांत में जो हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। वो गिरने के समय पर परमानेंट टीथ जो नीचे से आते हैं, वो इट कॉजेज लूजनिंग ऑफ द गम्स और फिर उसके वजह से भी दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। और तीसरा कॉज हो सकता है कि आपके बच्चे को रात में जब वो लोग सोते हैं, वो उनके मेमोरी में जो सुबह में कार्टून्स देखे होंगे या तो फिर कुछ एजिटेटेड कलर्स, आजकल के कार्टून्स भी ऐसे ही हैं विच आर लाइक इसको उधर से मारो, उधर से ऊपर से नीचे से गिरा, वहाँ से उठा। तो ऐसे जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, उनके वजह से मेंटल डिस्टर्बेंसेस से दांतों का ग्राइंडिंग करते हैं बच्चे। और इस ग्राइंडिंग के वजह से जो टॉप लेयर होता है एनामल, विच इज़ आर प्रोटेक्टिव लेयर, एनामल बहुत ही हार्ड लेयर होता है दांत में जो घिस जाता है, और सेकेंड लेयर डेंटाइन को एक्सपोज करके हमारे दांतों के अंदर के नस को एक्सपोज करता है, जिसके वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि किस रीज़न से हो रहा है। तो अगर दांतों में झंझनाहट है आपके बच्चे में, आपके बच्चों को तकलीफ़ हो रहा है खाने में या पीने में, उनको तुरंत लेके जाइए कोई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास, जो देख के डायग्नोस कर सकता है कि इसका रीज़न क्या है, और उसके बाद अप्रोप्रिएटली उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। फाइनली भाई, ये और एक बात बोलना भी चाहता हूँ कि हमारे मार्केट्स में जब हम लोग दुकान में जाते हैं ब्रश खरीदने के लिए, पेरेंट्स मेरे से हर बार पूछते हैं कि विच इज़ द बेस्ट टूथ ब्रश एंड बेस्ट टूथपेस्ट डॉक्टर। ऐसा कोई बेस्ट नहीं होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप आपको ये समझ आना चाहिए कि टूथपेस्ट से आपका दांत ब्रश ठीक से नहीं होता है, टेक्निक से होता है। आपको ठीक से साफ करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप जो चॉइस करेंगे आपके टूथब्रश को, वो बिल्कुल सॉफ्ट टूथब्रश होना चाहिए। आप जैसे मार्केट में जाएंगे, सुपरमार्केट में जाएंगे, तो आपको ज़्यादातर मिलेंगे मीडियम और हार्ड टूथब्रशेस। मैं जाके कई बार मैनेजर से वहाँ पे बात करता हूँ कि ऐसा क्यों बेचते हो, क्योंकि दांतों का सफाई सिर्फ सॉफ्ट ब्रश से करना चाहिए। लेकिन वो लोग बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, सारे लोग आके पूछते हैं कि मीडियम या हार्ड चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मीडियम या हार्ड टूथब्रश से हम लोग का दांत हम लोग साफ़ करेंगे तो अच्छे से साफ़ होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली ब्रशिंग इज़ इक्वलेंट टू बीइंग जेंटल। तो सॉफ्ट टूथब्रश सिर्फ ब्रश करना है अपने दांतों को। प्लीज़ यूज़ सॉफ्ट टूथब्रशेस। ज़्यादातर बार इसका प्रॉब्लम जो दांतों का झंझनाहट है, हम लोग को लगता है कि ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग घर में हल इसका ढूंढ सकते हैं, या तो फिर आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टेलीविज़न पे कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी है तो ये यूज़ कीजिए, वो यूज़ कीजिए। मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली शायद हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दांतों का सेंसिटिविटी का कॉज बहुत रीज़न से हो सकता है। इसका रीज़न पता करके उस रीज़न का हल हमें ढूंढना है, ना कि सिर्फ हम लोग को ऐसे ही जस्ट जेनरिक एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट या माउथ वॉशेस यूज़ करना है। थैंक यू सो मच।